हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज की वीडियो में हम लोग जो घटना चक्र का पॉलिटी वाला सेक्शन जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोगों ने नहीं देख रखा है बाकी वाले वीडियो तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर चेक करें। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी और इवन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, ये सारे टॉपिक मैंने कवर करवा रखे हैं। और ये ऐसे ऐसे टॉपिक है जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट से तो बहुत सारे क्वेश्चन अगर कोई भी एग्जाम आप प्रिपेयर करने वाले तो ऐसे प्रोबेबल चांसेस आपको आ सकते हैं। प्रेसिडेंट भी आपका इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन के आते हैं। फंडामेंटल राइट तो ऑल टाइम फेवरेट है, जितने भी एग्जाम होते हैं वहां पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सारी चीजें आपको वहां से रिवाइज हो जाएगा। और आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले उसका वो टॉपिक है आपका द अटॉर्नी जनरल एंड कैग। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, थोड़ा सा टॉपिक समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये है कि ये जो आपका अटॉर्नी जनरल, ठीक है, ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं कंट्री में। और इनका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? आपको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट होता है। और इनके क्वालिफिकेशन जो है वो सिमिलर किन की तरह होना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग उनका जितना जैसा क्वालिफिकेशन होता है वैसे ही क्वालिफिकेशन इनके में होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ से कुछ आर्टिकल इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग देख लेते हैं, अनुच्छेद जो कि आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आर्टिकल 76 का 1 जो इसमें बोला गया, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द अटॉर्नी जनरल टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैटर। तो ये अटॉर्नी जनरल का काम क्या होता है? आपको लीगल एडवाइस देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और अगर प्रेसिडेंट को कोई भी एडवाइस चाहिए होता है लीगल मैटर पे तो उनको भी वो एडवाइस दे सकते हैं। 76 का जो पार्ट 2 है इसमें है, इन द परफॉर्मेंस ऑफ द हिज ड्यूटी अटॉर्नी जनरल शैल हैव द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट। अब यहाँ पे ऑल लिखा हुआ, तो ऑल पे हमेशा याद रखना कि जो भी कोर्ट है, चाहे आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, चाहे आपका हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इंडिया के अगर टेरिटरी में लाई करता है, यहाँ पे आईसीजे नहीं होगा, इंटरनेशनल कोर्ट के बारे में नहीं बात हो रहा है, अगर इंडिया के टेरिटरी में कोई भी कोर्ट आ रहा है आपका तो वहां पे एज ए ऑडियंस जाके क्या करते हैं, रह सकते हैं, अपेयर कर सकते हैं। आर्टिकल 76 का 3 में बोला जाता है कि द अटॉर्नी जनरल सर शुड होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर। अब ये याद रखना, इनका जो कोई फिक्स टेन्योर नहीं है कि इनको 5 साल के लिए रखा जाएगा या फिर आपको 65 ईयर, कुछ ऐसा एज क्राइटेरिया नहीं है। इनको जब होगा तब रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। और इनका जो डिटरमाइन किया जाएगा क्या चीज, कंडक्ट गवर्नमेंट ऑफ बिजनेस, ये भी आपको कौन डिटरमाइन करता है? इसी आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ 76 का पार्ट 3। अब जो 76 का 4 है उसमें ये लिखा है कि ही हैज द राइट टू स्पीक, ठीक है, राइट टू स्पीक है, राइट टू वोट नहीं है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। राइट टू स्पीक है एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट और द जॉइंट सिटिंग बट विदाउट द राइट टू वोट। अब ये दोनों हाउस का अगर जॉइंट सिटिंग हुआ तो भी वहां पे जाके बैठ सकते हैं, ठीक है, वो उनका राइट टू स्पीक है। उसके अलावा अगर सेपरेटली अगर उनको दोनों हाउस में जाना है तब भी जा सकते हैं, बट इनके पास राइट टू वोट नहीं है। ही एंजॉय ऑल द प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज, जैसे आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो भी इम्यूनिटीज उनको प्रोवाइड किया जाता है, प्रिविलेज किया जाता है, वो भी उनको मिलता है जब वो प्रोसीडिंग के दौरान वहां पे होते हैं। आर्टिकल 165 में है कि गवर्न, अब देखो आप सेंट्रल लेवल पे, यूनियन लेवल पे अगर आप देखोगे तो अटॉर्नी जनरल होता है, बट स्टेट लेवल पे भी कुछ आपका सिमिलर टाइप का होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडवोकेट जनरल बोलते हैं। अब इसके लिए भी मेंशन है आपका अनुच्छेद आर्टिकल मेंशन है, तो ये हमें याद रखना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है पूछा जाए कि एडवोकेट जनरल का जो पोस्ट है वो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। आर्टिकल 165 में मेंशन है। और इनका जो अपॉइंटमेंट वो कौन करता है? आपको गवर्नर करते हैं। और इनका भी क्वालिफिकेशन कैसा होना चाहिए? हाई कोर्ट के जज के जैसा होना चाहिए। और ये आपको एडवाइस करेंगे स्टेट गवर्नमेंट को लीगल मैटर पे, और ये आपको ही इज द फर्स्ट लीगल एडवाइजर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और ये भी जो है आपको इनका जो टेन्योर है कोई फिक्स नहीं है, तो प्लेजर ऑफ जो गवर्नर होता है उसके अकॉर्डिंग क्या करती है, ऑफिस होल्ड करते हैं। नेक्स्ट है आपका कैग को लेके। अब जो कैग के बारे में बात करते हैं वो आपका कौन से आर्टिकल में मेंशन है? 148 में मेंशन है। और इनका अपॉइंटमेंट अगेन प्रेसिडेंट करते हैं। और इनका रिमूवल प्रोसेस जो है वो सिमिलर कैसे होता है आपको, जो सुप्रीम कोर्ट के जज, तो ये बहुत अलग हो गया आपको थोड़ा, क्योंकि ऐसे बहुत कम चीजें होती है जहाँ पे आपको सुप्रीम कोर्ट के जैसा कुछ जज के जैसा कुछ सिमिलरिटी मिलता है, तो ये आपको कैग के जैसा मिलता है, ठीक है। द कैग एंड ऑडिटर जनरल जो है आपको, ये वापस से ऐसा नहीं कि अगर मान लो कि इनका रिटायरमेंट हो जाता है तो ये वापस से गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते, ऐसा इनका प्रोविजन होता है। आर्टिकल 148 का 4 में लिखा है कि होल्ड ऑफिस फॉर कितने साल के लिए ऑफिस होल्ड कर सकते हैं? 6 ईयर के लिए। तो इनका टेन्योर फिक्स है, अटॉर्नी जनरल का नहीं था बट इनका फिक्स है, 6 साल के लिए होना चाहिए, या फिर आपका अगर एज 65 है तो उतना होना चाहिए। इनका रिमूवल प्रोसेस जो है वो रिजोल्यूशन पास किया जाता है। अब रिजोल्यूशन जो है वो आपका स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, ठीक है, दोनों हाउस अगर स्पेशल मेजोरिटी से पास कर, क्योंकि आपका इसका सिमिलर है किन से, सुप्रीम कोर्ट के जज से। और इनका कौन कौन सा ग्राउंड है जिसके बेसिस पे इनको
इनको रिमूव किया जा सकता है, तो मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। अब ये दोनों टर्म अगेन मैंने पहले भी बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, और इनको गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्सन भी बोलते हैं। और जो आपका क्या होता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, इनको इनका फिलोसफर फ्रेंड सब कुछ बोला जाता है, तो ये याद रखना। आई एन ईयर भी बोला जाता है, तो ये टर्म्स काफी बड़े पूछे गए। और ये तो यूनियन लेवल पे हो गया, स्टेट लेवल पे भी इनका बहुत सारा रोल होता है। तो ये इनका स्टेट लेवल पे रोल जो है वो कहाँ पे मेंशन है आपको, आर्टिकल 151 में, जहाँ पे ये जो अगर मान लो कोई स्टेट से रिलेटेड अगर आपको ऑडिटिंग रिपोर्ट सबमिट करना है, तो वो रिपोर्ट किसको सबमिट करेंगे, गवर्नर को करेंगे, और गवर्नर जो है उसको वापस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में प्लेस करते हैं। अब इनको लेके एक एक्ट को लेके एक एक्ट भी आया हुआ था, जो कि एक्ट कौन सा है आपको, कैग ड्यूटीज पावर कंडीशन सर्विस एक्ट 1971 का एक्ट है ये, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हु एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर, तो हमने देख लिया अटॉर्नी जनरल करते हैं आपको, और कौन से आर्टिकल में मेंशन है ये, 76 आर्टिकल में मेंशन है। 76 में बोला गया कि आपको एक अटॉर्नी जनरल होना चाहिए, कहाँ पे आपको, यूनियन लेवल पे, और जो एडवोकेट जनरल होते हैं वो कहाँ पे होते हैं आपको, स्टेट लेवल पे। नेक्स्ट है कि हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड हिज और ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के प्लेजर पे कौन ऑफिस होल्ड करते हैं, तो अटॉर्नी जनरल होते हैं। स्पीकर तो नहीं करेंगे, ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर आपको ये भी आपको नहीं करेंगे। और कैग का तुमने देखा रिवॉल्व प्रोसेस जो आपका कैसा होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसा होती है। हाउ इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड, इनको कौन अपॉइंटमेंट करता है, इनका तो प्रेसिडेंट करते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, अगेन सेम क्वेश्चन, प्रेसिडेंट करते हैं। और इनके अपॉइंटमेंट के बारे में भी आपका आर्टिकल का जो 76 है उसी में मेंशन है। और इनका कोई भी सिक्योरिटी नहीं होता टेन्योर को लेके, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के उस पर होते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इनको बोला जाता है, अटॉर्नी जनरल को बोला जाता है। हु इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट लॉ, सेम क्वेश्चन, अटॉर्नी जनरल। द चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो कौन होते हैं आपको, अटॉर्नी जनरल होते हैं, आर्टिकल 76। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अ लीगल एडवाइजर, किसके लीगल एडवाइजर होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। हु अमंग द फॉलोइंग शैल हैव द राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट, ये भी हमने देखा था कि इनको जितने भी कोर्ट है, चाहे आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये ऑडियंस के जैसे हर कोर्ट में जा सकते हैं। बट ये यहाँ पे क्लॉज है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर ही होना चाहिए। आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया तो वो फिर उसमें जाकर वो वहां पे जाके एज ऑडियंस नहीं हो सकते, ठीक है। तो किनके पास पावर होता है, अटॉर्नी जनरल के पास होते हैं। हु इज द गवर्नमेंट चीफ लीगल एडवाइजर एंड प्राइमरी लॉयर इन द एंड इट्स प्राइमरी लॉयर इन द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इवन जो आपको सुप्रीम कोर्ट में जो कोई केस जाता है गवर्नमेंट के खिलाफ जाता है, तो उनके जो लॉयर है वो कौन कौन होते हैं, आपको यहाँ पे ऑप्शन में दिया नहीं है, आपको आंसर क्या हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो जाएगा, ये आर्टिकल 76 में। With a reference to Attorney General of India, which of the following statement is correct? A person is appointed as Attorney General who is qualified appointment as a judge of Supreme Court। ये कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो आपका वो सही है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव थ्रू द सेम प्रोसेस, तो ये तो सेम प्रोसेस तो नहीं था, ठीक है। ये किसके लिए था, आपको कैग के लिए था, बट पहला वाला स्टेटमेंट क्या आपका सही है। Consider the following statement about the Attorney General of India. He is appointed by the President of India, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। He must have the same qualification as a रिक्वायर्ड, जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जज के होते वही होना चाहिए। ही मस्ट बी द मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ऐसा तो कुछ नहीं था। ही कैन बी रिमूव इम्पीचमेंट ऑफ, इनका भी नहीं है, ये तो आपको सुप्रीम कोर्ट के जज या फिर आपको कैग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अटॉर्नी जनरल को लेके, द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट पर्सन हु इज क्वालिफाइड एज सेम स्टेटमेंट। अटॉर्नी जनरल शैल रिसीव सच एज, जो इनकी सैलरी वगैरह हो तो कौन डिटरमाइन करता है आपको, ये आपका यहाँ पे पूरा इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, बट इसका आंसर क्या होगा आपका, ओनली ए होगा। और प्रेसिडेंट ही इनकी सैलरी वगैरह को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। ये आपको कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 76 का पार्ट 4। अटॉर्नी जनरल ही कैन होल्ड ऑफिस प्लेजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो नहीं होगा ना, प्रेसिडेंट होगा, तो स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। और ही इज इंटाइटल टू प्रिविलेज ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो है वो प्रिविलेज नॉट है, ठीक है, नॉट इंटाइटल। किसको इंटाइटल होते हैं, तो कैग के होते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, सही हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगेन अटॉर्नी जनरल से है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर द ओनली ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। ऐसा नहीं है, कैग का भी आपने देखा, उनको भी पार्टिसिपेशन का तो मिलता है। यहाँ पर ओनली वाला तो हो गया गड़बड़। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के उस पे होते हैं, रेजिग्नेशन से नहीं ऐसा कुछ रहता है इनका। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या कर सकते हैं, तो टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ लोकसभा ले सकते हैं, बी अ मेंबर ऑफ कमिटी ऑफ द लोकसभा हो सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं, स्पीक इन द लोकसभा, ठीक है, बट ये वोट जो है ये वाला आपको नहीं होता है, तो आपको इसी में बस था ये ऑप्शन, तो इसीलिए 1 2 3 इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। Who among the following has a right to participate in the parliamentary proceeding? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट भी करते हैं, इवन जो है वहां पे वो बोल भी सकते हैं, पर सेम उनको क्या मिलता है, जो इम्यूनिटीज मिलता है जैसे आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलता है। तो ये आपका सही हो जाएगा, बाकी ये सारे स्टेटमेंट क्या इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, who among the have the right to address the parliament? पार्लियामेंट को कौन एड्रेस कर सकते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। Who can attend either house of the parliament without being the member? तो ये आपके कौन होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अभी हमने देखा है। Who among the following has a right to speak, otherwise take part in the proceeding of either house of the parliament and to be the member of parliament committee but it's not entitled to vote? वोट का पावर नहीं होता, बाकी प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कमेटी के मेंबर भी बन सकते हैं। तो इनके किनके पास पावर होते हैं, अटॉर्नी जनरल के पास होते हैं। सेम क्वेश्चन देख लो कितने आपको कितने तरीके से रिपीट हो रहे हैं। विच ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज द राइट टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट एंड इवन though he is not a member? Again same question. Following can participate in the proceeding of both the house of parliament. कौन दोनों प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं आपको, अगेन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एज अ मेंबर ऑफ हु कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये सेम क्वेश्चन आप देख रहे हो, बार बार पूछा जा रहा है। सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एज अ क्या होते हैं, आपको लीगल एडवाइजर होते हैं, और ये आपको जो यूनियन गवर्नमेंट होते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं, उनको ये एडवाइस करते हैं। सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन सा किस तरह का पोस्ट है, ये लीगल एडवाइजर का पोस्ट है। हु एडवाइज द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ऑन लीगल, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट नहीं। तो स्टेट गवर्नमेंट को कौन करता है, आपको एडवोकेट जनरल करते हैं। और ये आपको कौन से आर्टिकल में मेंशन है, 165 1 और 2 में मेंशन है, इवन 3 में जो है वो, जिसमें आपको देखा जाए तो पहला क्या आपको कि हर स्टेट में आपको क्या होना चाहिए, जो गवर्नर है वो क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं एडवोकेट जनरल को, और उनका क्वालिफिकेशन कैसा होना चाहिए, हाई कोर्ट के जज के जैसा होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो है ये इनका ये जो ऑफिस होल्ड करते हैं, कैसे ऑफिस होल्ड करते हैं, प्लेजर ऑफ गवर्नर, ठीक है, प्रेसिडेंट नहीं है। और ही इज द फर्स्ट लीगल एडवाइजर होते हैं किसके, स्टेट गवर्नमेंट के। Who among the legal advisor of state, advocate general, same question. The official legal advisor of state government, एडवोकेट जनरल। और जो अटॉर्नी जनरल है वो किसके होते हैं आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट के। क्वेश्चन है, द एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये एडवोकेट जनरल ये आपका क्या हो जाता है, प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे तो नहीं करती है, तो उनका डिस्क्रिप्शन होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सिविल प्रोसीजर कोर्ट, हाई कोर्ट है ओरिजिनल एपिलेट जुडिक्शन ऑफ द स्टेट लेवल, ये भी क्या आपका दोनों स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैग के बारे में कि कैग और जो ऑडिटर जनरल कैग जो होते हैं उनका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, तो अगेन प्रेसिडेंट करते हैं। और ये कौन सा आर्टिकल में मेंशन है आपका 148 का 1 में कि देयर शैल बी अ कैग हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हैंड एंड सील। ये बहुत बड़ा सवाल ये भी पूछा जाता है कि किनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो अंडर हिज हैंड एंड सील के अंदर होते हैं। ठीक है, तो एक तो ये आपको पोस्ट होता है, एक सुप्रीम कोर्ट के जज का भी होता है। और इनका रिमूवल जो वो कैसे होता है, आपको सेम मैनर जैसे आपको सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। कैग से रिलेटेड इसमें कौन सा अपॉइंटमेंट कौन सा रिलेटेड आर्टिकल है आपको 148। रिपोर्ट जो वो कैग जो वो इंडिया रिलेटिंग अकाउंट और यूनियन का किसको सबमिट करते हैं, तो ये प्रेसिडेंट को करते हैं। और प्रेसिडेंट कहाँ पे सबमिट करते हैं, आपको पार्लियामेंट। कैग जो वो सबमिट रिपोर्ट किसको करते हैं, अगेन सेम क्वेश्चन, यहाँ पे आपको प्रेसिडेंट ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। द ऑफिस ऑफ कैग जनरल वॉज क्रिएटेड, किसके अंडर क्रिएटेड है आपको, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर।
148 आर्टिकल, वेयर आर द सैलरी एंड सर्विस कंडीशन ऑफ कैग का कौन डिसाइड, कौन स्पेसिफाइड, कहाँ पे लिखा हुआ आपको, जो आपका सेकंड शेड्यूल ऑफ इंडिया है वहां पे मेंशन है ये चीजें। कैग के बारे में अगर देखा जाए तो अपॉइंटमेंट का कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। आर्टिकल कौन सा 148 है, ये आपका इंडिपेंडेंट ऑफिस है और ही इज द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट एंड गार्जियन ऑफ द पब्लिक वर्क्स, ठीक है। पार्ट ई ऑफ द जो आपका पार्ट ई, लेकिन याद रखना कि पार्ट ई है सेकंड शेड्यूल का, जहां प्रोवाइड किया गया सैलरी सर्विस कंडीशन ऑफ द कैग अकॉर्डिंग टू द कैग एंड ऑडिटर जनरल ड्यूटीज पावर एंड कंडीशन जो है वो एक्ट में मेंशन, जो कि 1971 का एक्ट है। और इनका जो सैलरी है वो किसके इक्वल होता है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, क्योंकि इनका जो है इनका रिमूवल भी सेम है सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसा, और इनका सैलरी भी उसी के सिमिलर है। इनका जो टेन्योर है वो कितने ईयर का होता है आपको, 6 ईयर का, या फिर आपको 65 ईयर, ठीक है। एज उनका 65 हो जाए या फिर आपको 6 ईयर में उनका टेन्योर खत्म हो सकता है। कैग का जो है कैन होल्ड द ऑफिस ऑफ मैक्सिमम कितने पीरियड के लिए होता है, तो 6 ईयर के लिए। Which of the following is not true about the CAG, किसके उनके बारे में कौन सा सही नहीं है। ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, इनको रिमूव नहीं किया जाता, इनका रिमूवल प्रोसेस जो वो सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसा होता है। कैग कैन बी रिमूव्ड कौन से मैनर में होते हैं वो, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के मैनर में। यहाँ पे असर्शन और रीजनिंग दिया, द ड्यूटी ऑफ कैग इज नॉट merely इंश्योर इन legality expenditure but also in propriety, ठीक है। यू ऑल्सो अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज पार्लियामेंट इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें देखना कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है कौन सा गलत है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या आपका सही है, बट और ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज नॉट, यहाँ पे नॉट पूछा है, परफॉर्म बाय द कैग कौन सा ड्यूटी आपको परफॉर्म नहीं करते हैं, तो ये ऑडिट करते हैं रिपोर्ट को ऑल एक्सपेंडिचर एंड CFI के बारे में, ठीक है। टू ऑडिट एंड रिपोर्ट द ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंटीजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट, ये भी करते हैं। ऑडिट द रिपोर्ट एंड ट्रेड मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी करते हैं। कंट्रोल द रिसिप्ट एंड इशू ऑफ पब्लिक मनी एंड इंश्योर इशू, ये पब्लिक मनी इनका इतना पावर नहीं हो सकता है, ठीक है। इंश्योर द पब्लिक सर्विस रेवेन्यू लॉज इन द, ये सब ये नहीं कर सकते, ठीक है। इनको कोई इशू करने का नहीं है, बट ये जो है वो ऑडिट वगैरह कर सकते हैं। क्वेश्चन 42 है आपको कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ कैग टू ऑडिट ऑल द रिसिप्ट्स व्हिच आर पेबल इनटू CFI, ओके। तो ये स्टेटमेंट सही है। कैग जो शैल हैव द अथॉरिटी टू ऑडिट द रिपोर्ट एंड अकाउंट ऑफ द स्टोर्स स्टॉक केप्ट इन ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द यूनियन एंड स्टेट, ये भी आपका क्या सही है स्टेटमेंट है। 43 अगेन कैग से क्वेश्चन है आपका, कैग एक्सरसाइज एक्सर्साइज कंट्रोल ऑन द बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। तो ये नेशनल इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी वाला स्टेटमेंट आपका क्या इनकरेक्ट है। कैग रिपोर्ट ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स ऑफ मिनिस्टर डिस्कस बाय द, यहाँ पे पब्लिक अकाउंट है तो पब्लिक अकाउंट के तो ये ईयर भी माने जाते हैं और फिलोसफर भी माने जाते हैं, फ्रेंड्स भी माने जाते हैं, तो स्टेटमेंट सही है। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कैग रिपोर्ट्स कैन बी used by investigation agency to press a charge against those who have violated the, ठीक है। तो इसका इनका जो रिपोर्ट है वो यूज किया जा सकता है, इसकी कोई बड़ी बात नहीं। और while dealing with the audit and account गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट कंपनीज का एक्सेप्ट, ये ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 जो वो सही है। The ultimate responsibility of taking due action on the comment of CAG किसके पास होता है, ये पार्लियामेंट के पास होता है। और ये कहां पे मेंशन है आपका, आर्टिकल 151 में। Who among the following attend the meeting of the public account committee of the parliament, कौन करता है आपको, कैग करते हैं। और ये कहां पे स्पेसिफाई है, प्रिस्क्राइब है आपको 141 149 आर्टिकल में, ड्यूटीज एंड पावर जहां पे मेंशन है। which articles constitution prescribe the duty of CAG and auditor general, इनका किनका कहां पे मेंशन है आपका 149 में, ड्यूटी 149 में, और अपॉइंटमेंट जो आपको 148 में मेंशन है। यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग है वो देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे अगर अपॉइंटमेंट पूछा जाए कैग का कौन से आर्टिकल में, तो 148 में है। ड्यूटीज एंड पावर पूछा जाए तो वो आपको कौन से में, 149 में है। फॉर्म्स ऑफ अकाउंट यूनियन और स्टेट का अगर अकाउंट बनाना है तो वो कौन से आर्टिकल में आपको 150 में है। ऑडिट रिपोर्ट का आर्टिकल आपको 151 है। तो ऐसे याद रखना आपको 148 में आपका इनका अपॉइंटमेंट है, ड्यूटीज एंड पावर 49 में है, 149 में है, और जो उनको यूनियन और स्टेट का जो आप क्या करते हो रिपोर्ट्स बनाते हैं वो आपको 150 ऑडिट रिपोर्ट 151 में है, और अकाउंट्स रिलेटेड स्टेट और यूनियन का कहां पे 150 में।
कैग का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? आपको प्रेसिडेंट करते हैं। उनको रिमूव कौन करते हैं? तो ये क्वेश्चन ही आपको इनवैलिड है। उनका रिमूवल सेम होता है जैसे आपको सुप्रीम कोर्ट के जो जज का होता है। इसमें से नॉट ट्रू पूछा जाए, इसमें से कौन सा नहीं सही है? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऑफ हिज ऑफिस आर सब्जेक्ट टू वोट ऑन पार्लियामेंट, ही इज नॉट एलिजिबल ऑफिसर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ एनी स्टेट, but the cat can be removed from the ground in capacity after the both the house addressed by the both resolution का आपका, ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा गया तो ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकेंड वाला स्टेटमेंट भी सही है, बट ये जो ऑफिस ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस वगैरह ऑप्शन दिया वो क्या आपका इनकरेक्ट है। कैग जो है वो आपको फ्रेंड एंड गाइड किस चीज के होते हैं? पब्लिक अकाउंट के होते हैं। फिलोसफर भी इनको बोला जाता है। द पावर टू ग्रांट और टू रिफ्यूज लीव टू द कैग सेल बी वेस्टेड किसके हाथ में होगा? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही इनको लेके काफी सारे डिसीजन लेते हैं और ये कहाँ पे मेंशन है आपको? आर्टिकल 148 में मेंशन है। In which year the accounting separated from the auditing and CAG task only remained confined auditing government act जो accounts, तो कब किया गया था? आपको एक्ट आया था ना इसको लेके, तो ये आपको 1976 में हुआ था। अगेन सेम क्वेश्चन पूछा है, कब सेपरेट किया गया था आपको अकाउंट ऑडिट को और बाकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो 1976 में। अकाउंट ऑफ द स्टेट और कंट्रोल कौन कंट्रोल करता है आपको? नन, क्योंकि यहाँ पे कैग आपको ऑप्शन में नहीं है। गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स कौन होते हैं आपको? कैग होते हैं। आर्टिकल 148 में मेंशन है। गार्जियन ऑफ पब्लिक फाइनेंस बोला जाता है इनको। अब यहाँ पे आपको आप एक बार प्लीज वहां चेक कर लेना, करंट अफेयर से अपडेट कर लेना कि अभी जो आपके कैग है वो कौन है इंडिया के। 59 क्वेश्चन आपका मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे ऑर्डर मैच किया गया। वाइस प्रेसिडेंट जो आपको राज्यसभा से होते हैं, कैग जो होते हैं वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के क्या होते हैं? जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। अटॉर्नी जनरल जो मीटिंग ऑफ लोकसभा में जा सकते हैं, विच इज नॉट करेक्ट यहाँ पर पूछा जाए, ठीक है। इसमें से फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस स्टडीज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या नहीं होता है, ठीक है। ये फंक्शनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक नहीं होता। अब ये टॉपिक आपका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है। अब इसमें सब तो याद नहीं रखा जा सकता, बट कुछ ऐसे टॉप 5 होते हैं जो कि याद रखोगे आप तो कोई भी एग्जाम में सही कर सकते हो क्वेश्चन। अब इसमें होता है कि प्रोटोकॉल लिस्ट होता है, ठीक है। अब ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन चीज नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ लिखा गया। ये आप प्रोटोकॉल लिस्ट है जिसमें किसका क्या आपको जो है वो पोस्ट होता है, कितने कौन हाईएस्ट पे कौन लोएस्ट पे, इसमें एक रैंकिंग जैसा है। तो अगर टॉप मोस्ट रैंक पे पूछा जाए तो आपको प्रेसिडेंट, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। तो ये सीक्वेंस याद रखना थोड़ा जरूरी होता है क्योंकि यहाँ पे लग सकता है कि प्राइम मिनिस्टर पहले होंगे, बट ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट सबसे ऊपर, फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर ऑफ स्टेट विद इन द रिस्पेक्टिव स्टेट, फॉर्मर प्रेसिडेंट, ठीक है। उसका डिप्टी पीएम, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होते हैं। फिर उसका चीफ जस्टिस। तो चीफ जस्टिस से आप देख रहे हो काफी ऊपर आपको कौन चल रहा है? गवर्नर भी चीफ जस्टिस से ऊपर जो है, और उसके अलावा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी। उसका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो स्पीकर ऑफ लोकसभा उनको सेम रैंकिंग पे रखा गया। कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ यूनियन, फिर चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट विद इन द रिस्पेक्टिव, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन तो अब नहीं है, ठीक है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा एंड राज्यसभा, ये आपको 7th रैंक पे होते हैं। और 7th ए पे, यहां तक ये वाला याद रखना है, होल्डर ऑफ भारत रत्न इनको भी दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब नहीं याद रखना, बस एक बार इसको एक बार वीडियो पॉज करके आप गो थ्रू कर लेना। इससे क्वेश्चन जो आए वो बस एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले आपको कौन होंगे? अगर ऑर्डर देखा जाए तो ये आपको सबसे पहले आएंगे, फिर इसका ये सेकंड में आएंगे, और फिर ये थर्ड, और ये फोर्थ। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सबसे हाईएस्ट, उसके बाद यूनियन कैबिनेट, उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और फिर उसके बाद कौन आते हैं आपको? कैबिनेट सेक्रेटरी। इन विच ऑफ द इन ऑर्डर प्रेसिडेंट्स, इसमें कौन चीफ जस्टिस से जो उनसे ऊपर कौन एवब कौन है? ये आपको फॉर्मर प्रेसिडेंट है। पहले में प्रेसिडेंट है, ठीक है। सेकंड में वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर गवर्नर ऑफ द स्टेट, फॉर्मर प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे फॉर्मर प्रेसिडेंट है आपको कौन से नंबर पे? 5th नंबर पे। 5A पे कौन है? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है। और 6 पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और स्पीकर ऑफ द लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एज पर द इंडियन प्रोटोकॉल हु अमंग द रैंक्स हाईएस्ट। तो हाईएस्ट किनका होता है ये? अगर ये रैंकिंग देखोगे यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग देखना, यहाँ पे प्रेसिडेंट आपके नहीं है, इसके अकॉर्डिंग आपके कौन है? गवर्नर है। और इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट हु अमंग द फॉलोइंग कम फर्स्ट, सबसे पहले कौन आते हैं आपको? तो यहाँ पे दो रैंकिंग जो सेम है, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखोगे
चेयरमैन ऑफ यूपीएससी वो भी 9A पे है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो भी 9A पे, कैग जो वो भी 9th पे है, और आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो 14th पे है। तो इसीलिए आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, क्योंकि तीन जो रैंकिंग है वो सेम रैंकिंग पे है। हु इज द टॉप मोस्ट सिविलियन ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो कौन होते हैं आपके? कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं। और यही आपको जो सिविल सर्विस बोर्ड होता है उसके भी क्या होते हैं? हेड होते हैं। हु अमंग द हाईएस्ट सिविलियन ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? किनको बोला जाता है? कैबिनेट सेक्रेटरी को बोला जाता है। तो ये आपको क्वेश्चन यहाँ तक थे। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका पार्लियामेंट है, जिसको मैं आगे वाले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बट आप अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं जाता है, और अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।